हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन $40,000 से नीचे फिसलता दिख रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बिटकॉइन ईटीएफ आने के बाद में अब $40,000 से नीचे भी बिटकॉइन जाता दिख रहा है। अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को यहाँ टेस्ट कर रहा है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। और बिटकॉइन यहाँ से क्या और नीचे जाएगा, जा सकता है तो कहाँ तक जा सकता है, और उसके पीछे के क्या कारण हैं, और टेक्निकली हमें क्या लगता है यहाँ क्या होना चाहिए, उस बारे में बात करूँगा। और बिटकॉइन के साथ साथ मुझे पता है मेरे ज़्यादातर भाई बहन जो हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, जिनको हम ऑल्ट कॉइन्स यानी कि बिटकॉइन के अलावा जो कॉइन्स होते हैं उनके अंदर भी हैं। उन कॉइन्स के अंदर क्यों गिरावट देखने को मिल रही है और हमें उन कॉइन्स के अंदर क्या करना चाहिए। चार पांच कॉइन भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, बड़े बड़े कॉइन, एथेरियम, सोलाना, मैटिक, डॉज, एक्सआरपी, उनके अंदर क्या करना चाहिए, ताकि एक फेयर आइडिया लगे कि क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है या यहाँ पे हमें परेशान होना चाहिए। और एक्चुअल में ये सारा जो हो रहा है क्या टेक्निकली, हिस्टोरिकली पहले से लिखा हुआ था, और क्यों हो रहा है उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि मुझे पता है हमने जो परेशानियां देखी हैं ना, $15,000 की जो बॉटम देखा है, $20,000 से नीचे कितना टाइम देखा, उसके बाद जब भी ऐसे क्रैश आते हैं तो दिल टूटता है। ऐसा लगता है पता ही नहीं हम दोबारा उसी जोन के अंदर ना चले जाएं। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही थोड़ा बहुत क्रैश होता है तो मार्केट के अंदर यही होने लगता है कि बॉटम बनाएगा, $10,000 छू जाएगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो परेशान होने से, घबराने से कुछ नहीं होने वाला। चीज़ों को समझो, और आपको अगर मौका मिले, अगर आपको लगता है मौका है, तो यहाँ पर सोचिएगा कैसे मैं माल बटोर सकूँ। वीडियो को अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है, समझ में आता है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। परेशान बिल्कुल मत होइएगा। दोस्तों, सबसे पहले माफ़ कीजिए, थोड़ा गला भी ख़राब है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि मार्केट के अंदर ये प्रेशर क्यों है, पैनिक क्यों है। एक न्यूज़ निकल के आई थी यहाँ पर कि जो ग्रे स्केल है वो लगातार सेलिंग प्रेशर बना रहा है। और ग्रे स्केल कोई छोटी मोटी बात नहीं है क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए, क्योंकि वो 6 लाख बिटकॉइन से ऊपर होल्ड करते थे, और अभी भी 5,80,000 बिटकॉइन के आसपास वो होल्ड करते हैं। लगातार वो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना रहे हैं। कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000 बिटकॉइन वहाँ पे सेलिंग होती हमें देखने को मिल रही है। अब एक्चुअल में क्या इससे हमें परेशान होना चाहिए या हमें इससे खुश होना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो न्यूज़ थी, अगर उसको आप ऑब्जर्व करोगे तो एक आइडिया लगता है। लगभग 19,000 बिटकॉइन उन्होंने दोबारे से भेजे कॉइन बेस के ऊपर। अब हज़ारों बिटकॉइन वो भेज रहे हैं। अब उसके दो रीज़न हैं। अभी जो रीज़न निकल के आ रहा है, एक तो वो लोग हैं जो फीस से परेशान होंगे, या दूसरी जगह पे शिफ्ट करना चाहते होंगे, या जो डिस्काउंट पे उन्होंने शेयर खरीदे थे, अब उनको जब सेम टू सेम अच्छा रेट मिल रहा है तो उसको सेल कर रहे होंगे। एक तो ये था। दूसरी जो न्यूज़ है, आपको याद होगा एक FTX एक्सचेंज होता था, उसके पास में ग्रे स्केल के यानी कि GBTC के शेयर्स थे। अब उनको वो ETF में कन्वर्ट कर दिए होंगे। तो यहाँ पर अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, FTX ने भी $1 बिलियन के अपने वो शेयर्स या ETF को बेचा है। अब $1 बिलियन एक छोटा अमाउंट नहीं होता है। $1 बिलियन मतलब 8-9 हज़ार करोड़ रुपए की बात हो रही है। टोटल जो सेलिंग हुई है ग्रे स्केल में से, जो अभी डाटा निकल के आ रहा है, $2 बिलियन की है, और उसमें से $1 बिलियन FTX ने सेल किया है। अब यहाँ पर ग्रे स्केल को जिम्मेवार ठहराएं या ग्रे स्केल के यूज़र्स को ठहराएं या FTX को ठहराएं, आप खुद समझिएगा। तो ये सेलिंग प्रेशर हम आपको लगातार यही बोल रहे थे कि कुछ हफ्तों, कुछ महीनों तक देखने को मिल सकता है, जब तक वो लेवल ना आ जाए जहां पर उनके पास सिर्फ वही यूज़र बचे जो फ्यूचर देखते हो, लॉन्ग टर्म के लिए देखते हो। दूसरी एक और न्यूज़ थी, वो थी टेरा लूना
उन्होंने भी जो है बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया। उसने भी एक छोटा सा पैनिक यहाँ पे ट्रिगर करने की कोशिश की। लोगों का सेंटिमेंट्स ख़राब होते हैं क्रिप्टो को लेके कि भैया क्या कंपनी है, क्या कोई भी आता है हाइप करता है और उसके बाद डिफ़ॉल्ट कर जाता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमें कल प्रेशर देखने को मार्केट के अंदर मिला। लेकिन जब मैं बड़ी पिक्चर देखता हूँ ना तो एक अलग ही कहानी निकल के आती है। यहाँ पर ग्रे स्केल से ने जो है बेचता दिखा। अब आप इसको इत्तेफाक कहिए या आप कुछ भी कह लीजिए, जो ये ग्रे स्केल के ऊपर जो हमने सेलिंग देखी है वो माल किसी ने तो खरीदा होगा। और जो डेटा सामने निकल के आ रहा है लगभग 1,94,95,000 बिटकॉइंस की बात करते हैं, जो पिछले 2 हफ्तों के अंदर जो नए ईटीएफ्स हैं उन्होंने बटोरे हैं। अब 1 लाख बिटकॉइन 2 हफ्तों के अंदर जो है नए जो जाइंट्स हैं, फिडेलिटी हो गया, ब्लैक रॉक हो गया और दूसरे ईटीएफ्स हो गए, उन्होंने वहाँ माल बटोरा है। अब आप कह लीजिए दो चीज़ों की तरह नज़रिए से देख सकते हो आप। एक तो हमें ग्रे स्केल का सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, या एक जो दूसरा तरीका है वो देख सकते हो कि भैया वेल्थ ट्रांसफ़र हो रही है। ये ग्रे स्केल से जो बड़े बड़े लोग हैं उनके हाथों में सारा माल जो है जाता जा रहा है, और इन बिटवीन हम यही डर के मारे फंसे हुए हैं कि भैया हमारा प्राइस यहाँ पे कम हो रहा है। अब 2 हफ्तों के अंदर 1 लाख बिटकॉइन कोई मजाक तो है नहीं। माइक्रो स्ट्रेटजी को कितने साल लग गए तब जाके वो 1-1.5 लाख बिटकॉइन होल्ड कर पाए। और ये नो ईटीएफ की बात करते हैं, उन्होंने 2 हफ्तों के अंदर ही 1 लाख के आसपास बिटकॉइन होल्ड कर लिए। और ग्रे स्केल से जो भी माल सेल हो रहा है ऐसा लगता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके पास ही जा रहा है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। जब तक ये सेलिंग प्रेशर रहेगा मार्केट के अंदर हमें पैनिक दिखेगा, और ये एक तरह से जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं डिप में बाइंग यहाँ पे कर रहे हैं। ये तो थी जो ओवरऑल चीज़ आपको समझने की है। समझ में आ रही है ना आपको कि यहाँ पे सिर्फ वेल्थ ट्रांसफ़र हो रही है ग्रे स्केल या आम आदमी से, जो कह लीजिए जाइंट्स के हाथ में, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हाथ में। अब एक अगर मान लीजिए 10 लाख बिटकॉइन ये सारे होल्ड करने लगे अगले 3 से 6 महीनों के अंदर, तो क्या खेल होगा, कैसे कंट्रोल करेंगे मार्केट को। जब मन करेगा ऊपर कर देंगे, जब मन करेगा नीचे कर देंगे। और ध्यान रखिएगा 40,000 पे कोई ले रहा है तो वो 20,000 पे लाने के लिए नहीं ले रहा होगा, वो $1 लाख पे ले जाने के लिए सोच रहा होगा। लेकिन उनका विजन थोड़ा बड़ा होगा, हमारी तरह 1-2 दिन के लिए नहीं सोच रहे होंगे या 1-2 महीने के लिए नहीं सोच रहे होंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर विचार कीजिएगा। बातें समझ में आ रही हैं तो आपको पता ही है, आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना। अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेकिन दोस्तों टेक्निकल अगर मैं बात करता हूँ तो हमें पहले से, आपने हमारी 11 या 12 तारीख की वीडियो देखी होगी, उसके अंदर मैंने शेयर भी किया था ये कि अगर देखते हैं अगर ऐसा हुआ तो गए, उसका मतलब यही था। और उसके अंदर मैंने आपके साथ में यही चार्ट शेयर किया था, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट था। उसमें फिबोनाची की कुछ रेशियो थी, और हमने उसके अंदर हमारा जो टारगेट था, जो हम पिछले 6 महीने से बोल रहे थे कि $48,000 के आसपास आएगा, वहाँ पे उसको रिजेक्शन मिलेगी और हो सकता है वो एक पीक की तरह काम करे या एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करे। ऐसा ही हुआ, लगभग वहाँ गया, उसको हिट किया, और फिर उसके बाद लगातार हम क्रैश होता देख रहे हैं। अब ये टेक्निकल्स क्या काम करते हैं आप उसको समझिएगा। हार्विंग से पहले बिटकॉइन एक मिनी बुल रन दिखाता है, और फिर एक बड़ी पिक्चर आपको देखने को मिलती है, एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है। नया ऑल टाइम हाई क्या, अपने ऑल टाइम हाई से दुगना तिगना 10 गुना तक जाता है। अब ऐसा ही हुआ था 2000, अगर आप देखते हो 14 से 16 के बीच में या 17 के बुल रन से पहले एक 16 के अंदर मिनी बुल रन आया था। 0.618 इसने अपनी पीक बनाया, उसके बाद रिजेक्ट हुआ। इंटरेस्टिंगली रिजेक्ट तब हुआ था 40%।
उसके बाद 2021 से पहले 2020 में हार्विंग थी, हार्विंग से पहले इसने पीक किया और उसके बाद ये 0.618 को जो है टेस्ट किया और उसके बाद हमने 50% के आसपास की यहाँ पे रिजेक्शन देखी। मैं कोरोना का टाइम नहीं लूँगा, अगर उसको देखोगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 50% की। लेकिन यहाँ पर जो इस टाइम पे समझने की बात है, अगर उस हिसाब से देखते हैं तो $30,000 से नीचे आना चाहिए, क्योंकि 0.618 की कैलकुलेशन लेता हूँ, $48,500 लेता हूँ और फिर यहाँ पे 50% की एवरेज लेता हूँ तो 25 से $30,000 के बीच में आना चाहिए। लेकिन हमें नहीं लगता कि $30,000 से नीचे आना चाहिए। हमें क्या लगता है और हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खेल जो है ना अब बड़ी वेल्स का है, इंस्टीट्यूशंस का है, और ये ब्लैक रॉक फिडेलिटी को कोई छोटा मोटा मत समझिएगा। लेकिन गेम है, गंदा है, धंधा है, वो चाहेंगे जितना माल बटोर सकें, जितना लोगों को इन्वेस्ट करा सकें एक टिप के अंदर, वो कोशिश करेंगे उतना यहाँ पर लाने की। और इस टाइम पे 40-35 वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ग्रे स्केल के पास में बिटकॉइन है और लगातार बिटकॉइन बेच रहा है, तो वो कोशिश करेंगे जितना होल्ड कर सकें, जितना माल बटोर सकें बटोरें। यहाँ पे फिबोनाची के हिसाब से देखते हैं तो 0.618 लगभग $48,500 बनता था। वहाँ से रिजेक्ट हुआ, उसके बाद $42,000 पे इसने बहुत कोशिश की मेंटेन करने की, लेकिन उसके बाद अभी 40,000 जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है उसको यहाँ टेस्ट करता दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर ये वीकली या डेली कैंडल के अंदर इसके ऊपर क्लोज करता है तो नथिंग टू वरी। लेकिन हमने अगर पिछली 10 वीडियो के अंदर देखा होगा तो ये अंदेशा दिखाया है, बताया है कि अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं या $40,000 पे मेंटेन नहीं करता तो एक जोन है $35,000 से $36,000, जो कि फिबोनाची की रेशियो आती है 0.382, वहाँ तक आ सकता है। अगर वहाँ आ जाए तो बिल्कुल मिस नहीं करना। $30,000 का हम वहाँ पे वेट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिस पे एक पिछली बार जब हाई बनाने के बाद सपोर्ट मिली थी, और यहाँ पर ज़्यादातर अगर देखते हैं शॉर्ट्स की बात करते हैं वहाँ पे क्लोज हो रही हैं या वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनने के ज़्यादा चांसेस यहाँ दिखते हैं। तो एक लेवल $40,000 है। अगर आपको स्मार्टली प्ले करना है तो DCA जैसे कहते हैं, $40,000 के आसपास एक एंट्री बनाई जा सकती है। एक एंट्री $35,000 से $36,000 पे बनाई जा सकती है। $30,000 पे हम यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आ जाए तो कह नहीं सकते, क्योंकि मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी है और पीछे की हिस्ट्री रिपीट होती है, तो हो सकता है $30,000 के नीचे भी आ जाए। लेकिन जो हमारा एक परफेक्ट लेवल है जिस पे आपको मिस नहीं करना चाहिए वो है $35,000 से $36,000, और एक यहाँ पे $40,000 के आसपास अगर एंट्री मिल रही है तो हमें बना लेनी चाहिए। एवरेज आउट करते रहना चाहिए, माल बटोरते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब मार्केट के अंदर सेंटिमेंट चेंज हो और फिर आप जो है देखते रह जाओ कि मैं पीक पे बेच दूंगा और बॉटम पे खरीद लूँगा। ऐसा कभी ना हुआ है और ना कभी होने वाला है। तो कोशिश क्या करनी चाहिए, जब भी डिप में मिले हम एक अच्छी एंट्री यहाँ बना सकें। तो दोस्तों ऑलरेडी अगर आप कैलकुलेशन लेते हैं तो 70 अभी तक लगभग 20% के आसपास हम यहाँ पे गिरावट देख रहे हैं। अगर ये $35,000 के आसपास आता है तो लगभग 30%, यानी कि आप कह लीजिए 30% के आसपास की वहाँ गिरावट होती है। अगर फिबोनाची की कैलकुलेशन लेते हैं तो वहाँ पे एक फेयर अमाउंट की हमें करेक्शन देखने को मिलती है और एंट्री बनाई जा सकती है। तो इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को बनाइएगा। और अभी फ़िलहाल जो है $40,000 के आसपास 100 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, वहाँ मेंटेन करता है तो एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी ये $42,500 के ऊपर आए उतना हम सबके लिए अच्छा। हमें कुछ कॉइन्स हैं जिन पे फोकस करना चाहिए। मैटिक 0.75 के आसपास मिल रहा है, यहाँ पे अगर एंट्री बनाई जा सकती है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लगातार ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन के आया जब से इसने पीक बनाया। तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, दूसरी एंट्री 0.67 यहाँ मिल जाए तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। XRP आधे डॉलर के आसपास मिल रहा है, अगर यहाँ मिल रहा है तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ पंप किया ही नहीं था। तो आपको एक अच्छी एंट्री मिल रही है और न्यूज़ ये भी निकल के आ रही है आने वाले टाइम के अंदर USA के अंदर बैंक भी XRP को अडॉप्ट करते दिखे, तो कुछ भी हो सकता है। और जिस हिसाब से अभी तक कोई इसके अंदर मोमेंटम नहीं है और आधे डॉलर के आसपास कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, अगर बिटकॉइन टूटता भी है तो हमें नहीं
लगता है ये ज़्यादा गिरने वाला है, तो यहाँ पे इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। अगर इसके टारगेट की बात करें, ऑल टाइम हाई को इन फ्यूचर छूता दिख सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी 0.6 से लेके $0.75 का ये पोटेंशियल जो है रखता है। मैटिक की बात करते हैं, अगर यहाँ मिल रहा है तो $1 के आसपास का ये पोटेंशियल शॉर्ट टू मिड टर्म में है। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये ऑल टाइम हाई को भी लगाता दिख सकता है। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है एथेरियम। इथेरियम अपनी सपोर्ट को यहाँ ब्रेक करता दिख रहा है, जो कि फिबोनाची की 0.382 थी, $2400 के आसपास। अगर यहाँ पे आप एंट्री बनाने की सोच रहे हो तो हम अवॉइड करने को बोलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट एंट्री, जैसे कि हमने पिछली बार भी बोला था, लगभग $2200 या $2150 पे आ जाए तो बनाइएगा, या दूसरी एंट्री जो बनाने की सोचेगा वो है $1920। अगर यहाँ लेवल पे आए तो एंट्री बनाने की सोचेगा, नहीं तो अभी सिर्फ वेट एंड वॉच कीजिएगा। इसके अंदर भी डॉज कॉइन के अंदर हलचल देखने को मिल रही है। हमने इसको पहले भी बोला था 0.075 के आसपास आए तो एंट्री बनाइएगा। अभी एंट्री 0.08 के आसपास नहीं बनती है, अगर गलती से यहाँ आ जाए तो एंट्री बना लीजिएगा। ये आपको 5, 10, 20% की गेम जो है रेगुलरली देके जो देता दिख रहा है, तो एंट्री सही लेवल पे लोगे, एक सही बिड लगा के रख लो, कोई हर्ज नहीं है। 0.075 के आसपास मिले तो बिड लगा के रख दी, ऐसे आप कर सकते हो, और वहाँ पे 5-10% की 20% की गेम खेल सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो हमें पता है एलॉन मस्क का खेल हो सकता है, इंटीग्रेट करता दिख सकता है, तो ये पूरा पोटेंशियल रखता है कि ये भी एक बड़ा पंप आपको इन फ्यूचर लेता दिखे। कार्डानो भी आधे डॉलर के नीचे आ रहा है, $0.48 के आसपास मिल रहा है। यहाँ एक एंट्री बनाई जा सकती है, और दूसरी एंट्री अगर ये $0.35 के आसपास आ जाए तो बना लीजिएगा। हमें नहीं लगता वहाँ तक आने वाला है, लेकिन हाँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आधे डॉलर के नीचे मिल रही है, इसको हम ले सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो 0.65 इसका टारगेट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखते हो तो ये भी अपना ऑल टाइम हाई बनाता दिख सकता है। तो दोस्तों, परेशान नहीं होना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट के अंदर, अच्छे अच्छे कॉइन डिप में मिल रहे हैं, तो इन चीज़ों की अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखें तो ज़्यादा बेटर है। और अगर बिटकॉइन क्रैश भी करता है, एक बड़ा सवाल, बिटकॉइन क्रैश भी करता है तो उसके बाद जब भी ये डंप करने के बाद एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाता है हार्विंग के बाद, तो आपको ये देखना है कि हमें 2 महीने देखने हैं, 1 महीना देखना है, या हमें 1.5-2 साल देखने हैं। असली खेल तो यहाँ पर एक्चुअल में शुरू होना है, अभी तो शुरुआत है। बस यही है कि आपको चीज़ों को समझना है, और ये जो बड़े लोग अब इन्वॉल्व हो गया ना, इतनी आसानी से चीज़ों को छोड़ने वाले नहीं हैं, और इतनी आसानी से आपको कमाने देने वाले भी नहीं हैं। इस चीज़ को ज़रूर सोचिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।